Bismillahirrahmanirrahim. Fourier series. Example 2. Find the Fourier series for f of x is equal to minus k when limit minus 2 to 0 and k if limit 0 to 2 less than 2. तो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन हमारे पास ये है f of x is equal to minus k if माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन जीरो। जब मेरे पास लिमिट जो इंटरवल है वो माइनस टू से जीरो होगा तो माइनस के आएगा, और फंक्शन के होगा कब, जब मेरे पास जो इंटरवल है वो जीरो से टू होगा। तो हमने फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोरियर सीरीज लिखेंगे। हमारे पास फोरियर सीरीज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन n from 0 to infinity an cos nx n pi x over L plus bn sin n pi x over L। ये स्मॉल l लिख लें आप इसको। अब L हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड देखेंगे। इसका पीरियड ही मेरे पास क्या है, पीरियड मेरे पास है 2 माइनस माइनस प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास फॉर्मूला है पीरियड इज इक्वल टू 2L। तो पीरियड पी हमारे पास 4 है, 4 इज इक्वल टू 2L, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो L की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ L इज इक्वल टू पुट कर लें। नाउ L इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन मेरे पास जो फोरियर सीरीज का क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an cos n pi x over 2 प्लस bn sin n pi x over 2। तो यहाँ हमने ए नॉट, ए एन और बी एन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए नॉट किसके बराबर होगा, 1 ओवर 2L इंटीग्रेशन लिमिट माइनस 2 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन क्योंकि ब्रेक डाउन फंक्शन है, माइनस 2 से 0 और 0 से 2, तो इसको ब्रेक कर लें। 1 ओवर 2L, L हमारे पास क्या था, 2 था, यहाँ 2 पुट कर दें। 2 माइनस 2 टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1/4, और जब मेरे पास माइनस 2 से 0 था तो फंक्शन माइनस के था, और जब 0 से 2 था तो फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव के आएगा। ए नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 4। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जब मेरे पास इंटरवल -1 से -2 से 0 होगा तो होगी मेरे पास माइनस के डी एक्स प्लस 0 टू 2 के। फंक्शन मेरे पास लिमिट 0 से 2 थी, इंटरवल 0 से 2 था, तो फंक्शन क्या था, के डी एक्स। अब के क्योंकि कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लें। 1 ओवर 4 माइनस के, और 1 अंदर मेरे पास क्या होगा लिमिट में, -2 टू 0 1 डी एक्स प्लस के कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू 2 1 डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कर लें, या के दोनों में कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। के ओवर 4 माइनस, इसकी इंटीग्रेशन कर लें, क्या होगा मेरे पास, x लिमिट फ्रॉम -2 टू 0 प्लस इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होगी x, इंटीग्रेशन x और लिमिट आपके पास 0 टू 2 है। इसको ओपन कर लें, फाइनल माइनस इनिशियल, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट अप्लाई करें 0 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या होगा मेरे पास -2। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 माइनस लोअर 0। इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, के ओवर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2, और ये
+2, -2 और +2 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0। इट मीन्स ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब हम ए एन कैलकुलेट करेंगे। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है 1/L इंटीग्रेशन लिमिट -2 to 2 इंटरवल मेरे पास f of x cos n pi x over 2 dx। इसको ओपन कर लें, l मेरे पास 2 था तो 1/2, इंटरवल को ब्रेक डाउन कर लें, -2 to 0, f of x cos n pi x over 2 dx प्लस 1/2 इंटरवल 0 to 2 f of x cos n pi x over 2 dx। इसके हम इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे, जब -2 से 0 था तो फंक्शन -k था, और 0 से 2 था तो फंक्शन k था। उसको बाहर k को बाहर निकालेंगे k/2, और यहाँ -k/2 आएगा। तो फंक्शन मेरे पास क्या होगा, -k/2 इंटीग्रेशन -2 to 0 cos n pi x over 2 dx प्लस k/2 इंटीग्रेशन इंटरवल 0 to 2 cos n pi x over 2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, -k/2 cos की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी, sin n pi x over 2, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, n pi/2, लिमिट मेरे पास -2 से 0, इंटरवल अप्लाई कर दिया, प्लस k/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, sin n pi x over 2, और डिवाइड कर दें एंगल के डेरिवेटिव से, वो क्या आएगा, n pi over 2, और फंक्शन लिमिट मेरे पास 2 से -2 0 से 2 है। इसको बाहर निकाल लें, -k/2 2 over n pi, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे sin n pi x/2 पे, प्लस k/2, इसको बाहर निकालेंगे 2 over n pi sin n pi x over 2, लिमिट 0 to 2, ये से कैंसिल, -k/n pi, लिमिट अप्लाई करें, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है, 0, माइनस लोअर, यहाँ आप -2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, n पाई, और साइन n पाई वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो भी क्या होगा मेरे पास, 0 होगा, प्लस ये से कैंसिल, k/n पाई, साइन 2, यहाँ 2 पुट करें एक्स पे तो 2 से 2 कैंसिल, n पाई, साइन n पाई क्या होता है हमेशा 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, सारा 0 जाएगा, और साइन 0 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास a एंड b क्या हो गया, 0। ए नॉट भी मेरे पास 0 था, ए एन का आंसर भी मेरे पास 0 आया है। अब हम फाइंड करेंगे बी एन। बी एन इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन -2 to 2 इंटरवल है मेरे पास, f of x sin n pi x over 2 dx। इसको ब्रेक कर लें, और L मेरे पास 2 था, L इज इक्वल टू 2, 1/2 -2 to 0 f of x sin n pi x/2 dx प्लस 1/2 इंटरवल अब मेरे पास 0 से 2 है, f of x sin n pi x over 2 dx। यहाँ मेरे पास 1/2 फंक्शन क्या है, अगर इंटरवल -2 से 0 था तो फंक्शन k था, तो -k को बाहर निकाल लेंगे, क्या होगा, -k/2 इंटीग्रेशन -2 to 0 sin n pi x over 2
dx प्लस, जब मेरे पास इंटरवल 0 से 2 था तो फंक्शन क्या था k, तो k बाहर आएगा, मेरे पास क्या बनेगा k बाई 2 इंटरवल 0 टू 2 साइन n पाई x ओवर 2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस होगी और साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस होगी। bn इज इक्वल टू माइनस के बाई 2, इंटीग्रेशन मेरे पास आएगी माइनस कॉस n पाई x ओवर 2, डिवाइड करेंगे एंगल के डेरिवेटिव से होगा n पाई बाई 2, लिमिट फ्रॉम माइनस 2 टू 0 प्लस k ओवर 2, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस n पाई x ओवर 2 ओवर इसका डेरिवेटिव एंगल का n पाई बाई 2 और 0 से 2 मेरे पास होगी लिमिट होगी, माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस k ओवर 2, ये बाहर आएंगे कांस्टेंट मेरे पास तो क्या होगा 2 ओवर n पाई और हम लिमिट अप्लाई करेंगे cos n पाई x ओवर 2 पर, माइनस 2 टू 0 माइनस प्लस माइनस k ओवर 2 2 ओवर n पाई cos n pi x over 2, limit from 0 to 2, 2 से 2 कैंसिल, k ओवर n पाई, लिमिट अप्लाई करें 0, सारा फंक्शन 0 हो जाएगा और cos 0 मेरे पास क्या होगा 1, या मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ ये cos 0 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो लोअर मेरे पास माइनस 2 से 2 कैंसिल, cos माइनस n पाई 2 से 2 ये कैंसिल, माइनस k ओवर n पाई, लिमिट अप्लाई कर दे cos 2 2 से 2 कैंसिल, n पाई माइनस cos 0, तो cos 0 मेरे पास क्या होगा 1, cos 0 क्या होगा 1 माइनस cos n पाई क्या होगा माइनस 1 की पावर n माइनस k ओवर n पाई, cos 0 क्या होगा मेरे पास cos n पाई माइनस 1 की पावर n और ये मेरे पास माइनस 1 cos 0 1। अब दोनों में देखा जाए तो मेरे पास k ओवर n पाई कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें k ओवर n पाई, तो बचा क्या 1 माइनस माइनस 1 पावर n माइनस माइनस 1 पावर n माइनस माइनस प्लस 1, ये मेरे पास 2 और 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन ले लें आप, या अगर इसको मैं इस एक स्टेप और कर दूं तो क्या होगा 2 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 पावर n, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आएगा 2k ओवर n पाई इंटू 1 माइनस माइनस 1 पावर n, ये मेरे पास इसका आंसर है बी एन का। अब आपने ये तीनों वैल्यूज ए नॉट ए एन और बी एन पुट करनी है फोरियर सीरीज के अंदर, तो ए नॉट और ए एन तो आपका 0 था, जस्ट बी एन बचेगा। फोरियर सीरीज हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट का आंसर मेरे पास क्या था 0 प्लस समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन आपके पास क्या था 0 cos n पाई x ओवर 2 प्लस बी एन आपने कैलकुलेट किया वो मेरे पास है 2k ओवर n पाई 1 माइनस माइनस 1 पावर n साइन n पाई x ओवर 2, तो मेरे पास ये भी 0 है, ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो मेरे ये पास बचेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2k और पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालें 2k और पाई समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्या होगा मेरे पास 1 माइनस माइनस 1 पावर n ओवर n इंटू साइन n पाई x ओवर 2,
वेयर मेरे पास जो n है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमें फोरियर सीरीज मिलती जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर f of x is equal to x plus pi if minus pi less than x less than pi। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है x प्लस पाई और इंटरवल मेरे पास माइनस पाई से पाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फोरियर सीरीज विच इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n from 0 to infinity an cos nx plus bn sin nx। a नॉट हमारे पास होगा a नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई f of x dx। अगर मैं चेक करूं मेरे पास फंक्शन इवन है या ऑड है तो यहाँ माइनस पुट करेंगे, जो कॉमन लेंगे मेरे पास ये x माइनस पाई। ना ये फंक्शन इवन है और ना ही ये फंक्शन ऑड है, तो हम a नॉट a n और b n तीनों चीजें फाइंड करेंगे। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई। तो फंक्शन मेरे पास क्या है x प्लस पाई dx। इसकी इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी इसकी 1/2 पाई। इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास होगी x² / 2 प्लस पाई x। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन मेरे पास आएगी x और लिमिट माइनस पाई टू पाई। लिमिट अप्लाई कर दें 1/2 पाई, यहाँ पाई पुट करें तो पाई² / 2 प्लस यहाँ पाई पुट करें पाई मल्टीप्लाई बाय पाई² माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुट करें तो माइनस स्क्वायर आगे पॉजिटिव होगा तो पाई² / 2 माइनस यहाँ माइनस पुट करें तो ये माइनस और ये प्लस, और ये जो मेरे पास फॉर्मूले का माइनस था कि अगर अपर माइनस लोअर जब नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो तो मेरे पास जो है ये पाई²। तो ये पाई इस पाई से कैंसिल, तो पाई² / 2 पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होंगे कैंसिल होंगे। तो पाई² प्लस पाई² 2 टाइम्स पाई², 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स पाई²। 2 से 2 कैंसिल, एक पाई से कैंसिल, मेरे पास क्या बचा पाई। तो ए नॉट का आंसर मेरे पास क्या है ए नॉट इज इक्वल टू जस्ट पाई। an is equal to 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई f of x cos nx dx। तो यहाँ फंक्शन पुट करेंगे 1/पाई माइनस पाई टू पाई। फंक्शन मेरे पास क्या था x माइनस x प्लस पाई cos nx dx 1/पाई। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी साइन nx और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा n माइनस डबल इंटीग्रेशन। अब साइन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा माइनस कॉस, माइनस और माइनस ये प्लस कॉस n पाई ओवर एंगल का डबल डेरिवेटिव लेंगे n और n क्या होगा n²। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 और लिमिट मेरे पास माइनस पाई टू प्लस पाई 1/पाई। अब लिमिट अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करें तो मान ये मेरे पास ये फंक्शन आएगा। लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पाई पुट करें पाई प्लस पाई 2 पाई, और जब यहाँ पाई आएगा तो साइन n पाई क्या होता है 0, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये 0। इसलिए पुट करें अप्लाई करें तो मेरे पास क्या होगा ये cos n पाई ओवर n² प्लस cos n पाई ओवर n²।
माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर, अब लोअर लिमिट अप्लाई करें जहां एक्स लिखा हुआ है मेरे पास माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो, तो सारा फंक्शन वैसे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस इस पर अप्लाई करें तो क्या होगा, कॉस माइनस एन पाई ओवर एन स्क्वेयर, 1/पाई कॉस एन पाई ओवर एन स्क्वेयर माइनस कॉस एन पाई ओवर एन स्क्वेयर। पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल, तो मेरे पास ए एन का आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ए एन किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी एन को, तो बी एन मेरे पास क्या होगा, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 1/पाई फंक्शन मेरे पास क्या था, एक्स प्लस पाई साइन एन एक्स डी एक्स माइनस पाई से पाई। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एन एक्स प्लस पाई साइन एन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे इसकी भी हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन इस बार क्या होगी, माइनस कॉस एन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन माइनस डबल इंटीग्रेशन माइनस ये और ये मेरे पास ये माइनस 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 प्लस, और कॉस की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगी, साइन एन एक्स ओवर एन का डबल डेरिवेटिव एन स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा मेरे पास, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, और लिमिट मेरे पास माइनस पाई से प्लस पाई, 1/पाई क्या होगा मेरे पास, ये माइनस को स्टार्ट में लिख लें, माइनस एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स ओवर एन प्लस साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वेयर, लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अब लिमिट अप्लाई करें अपर माइनस लोअर, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे मेरे पास क्या होगा, ये 1/पाई एक्स, जब पाई पुट करेंगे एक्स प्लस पाई 2 पाई ये माइनस, और यहाँ मेरे पास होगा कॉस एन पाई ओवर एन प्लस, जब साइन एन पाई आएगा तो साइन पाई क्या होता है, जीरो, माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, या एक्स पुट करूंगा माइनस पाई प्लस पाई जीरो, तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस जब यहाँ मैं पाई पुट करूंगा तो साइन नेगेटिव पाई हो या पॉजिटिव पाई हो, तो सारा क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा, -2 cos n पाई, की वैल्यू मेरे पास होगी -1 की पावर n। अगर मेरे पास n इवन होगा देन पॉजिटिव 1, अगर ऑड होगा देन -1 ओवर n। तो ये मेरे पास bn आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को a0, an और bn को हम फोरियर सीरीज के अंदर पुट करेंगे। नाउ फोरियर सीरीज हमारे पास होगी f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब आपने ए नॉट कैलकुलेट किया था, उसका आंसर हमारे पास पाई था, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू पाई प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए नॉट, ए एन आपने कैलकुलेट किया, उसका आंसर मेरे पास था 0 cos nx प्लस बी एन आपने कैलकुलेट किया, मेरे पास है -2 -1 पावर n ओवर n मल्टीप्लाई बाय साइन एन एक्स। अभी सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसको जीरो कर देंगे, मेरे पास क्या आएगा, पाई माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ये बाहर, 2 मेरे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें, 2 समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 पावर n ओवर n
साइन एन एक्स। ये क्या बनी मेरे पास, फोरियर सीरीज, वेयर जो हमारे पास n है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। आप इसके अंदर n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपको ये सीरीज मिलती जाएगी।